डिक्शन एक्टर्स के लिए डिक्शन की बड़ी इम्पोर्टेंस है। उच्चारण, प्रोनंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़, ये सब एक ही शब्द तो अलग अलग हैं लेकिन इनका मतलब एक ही है। अब एक आयरनी ये है कि इंग्लिश स्कूल में जो लोग पढ़ के आते हैं उनकी इंग्लिश का प्रोनंसिएशन बहुत परफेक्ट होता है। काफ़ी कुछ मैंने देखा है। उर्दू जो लोग जानते हैं उनका तलफ़्फ़ुज़, वही उच्चारण एकदम बेहतरीन होता है। लेकिन ये बात हिंदी के लिए नहीं कही जा सकती। हिंदी वालों को मैंने देखा है कि वो उच्चारण के प्रति इतने अवेयर हैं, पता नहीं क्यों। ये शायद हम लोगों को कभी उच्चारण का महत्व सिखाया नहीं गया। शा को सा बोलेंगे, सा को शा बोलेंगे, ऐसे ही न जाने कितने अक्षर हैं जिनको हम लोग इसी तरह से बोलते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक्टिंग को परसू करना चाहते हैं तो आपका उच्चारण, डिक्शन परफेक्ट होना चाहिए। वैसे उच्चारण जो है वो एक्टर का ही ठीक होना चाहिए ऐसा नहीं है। सभी लोग किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं और वहाँ अगर आपका प्रोनंसिएशन अच्छा नहीं है तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ता नहीं है। इसीलिए हर एक को चाहिए कि वो अपने तलफ़्फ़ुज़, उच्चारण, प्रोनंसिएशन पे अच्छा काम करे, अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए। लेकिन ये एक्टर के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। वैसे आजकल तो अब पुराना ज़माना तो रहा नहीं। जो पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था कि अगर एक इंसान गांव वाले का भी रोल कर रहा है तब भी उसका तलफ़्फ़ुज़ एकदम साफ होता था। जहाँ जैसे गांव का आदमी बोलेगा, भाई हमें ये ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन पुरानी फिल्मों को आप देखिए, वो ज़रूरत को ज़रूरत ही बोलते थे। उन्होंने सब कुछ ठीक करके रखा था उन एक्टर्स ने। जबकि आजकल रियलिज़म जब से आ रहा है तब से इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है कि तलफ़्फ़ुज़ जो है कैरेक्टर के हिसाब से किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक्टर बनते हैं तो आपका तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो और आप अपने ही तरह के रोल करेंगे तो जैसा भी होगा चल जाएगा। नहीं, जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो उस वक्त जैसा तलफ़्फ़ुज़ उस कैरेक्टर का है वो ठीक है। लेकिन जब आप किसी से मिलने जाते हैं, प्रोड्यूसर से या कास्टिंग के लिए जाते हैं, उस वक्त भी अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं होगा तो वो फिर आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक करना बेहद ज़रूरी है। डिक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। तो तलफ़्फ़ुज़ में बहुत सारी गलतियां हम लोग जो ये करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ गलतियां। अब ये उर्दू का शब्द है, हिंदी वाला क्या बोलेगा? गलती। वो ठीक है, हिंदी ने अडॉप्ट कर लिया है ये शब्द, वो ठीक बात है।
अडॉप्ट जब भी कोई शब्द होता है तो उसका उच्चारण अपने हिसाब से हो जाता है। लेकिन जब आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं उस वक्त आप ये गलतियां नहीं करना चाहिए। आप जैसे खुशी है तो खुशी का खुशी हो जाएगा, ये गलत है। तो ये सब सीखना बड़ा ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा जो गलतियां मैंने देखी हैं वो इसी चीज़ की होती हैं, ज, ज़, श, स, क। जैसे कसम होता है, कसम बोलते हैं, ठीक है चलता है, लेकिन है बेसिकली वो कसम। अब गम गीन, एक जगह ग है एक जगह ग है, गम गीन। ज़रा शब्द है ज़रा, लेकिन क्या बहुत लोगों को बोलते सुना है जरा, नहीं, ज़रूरत वो ज़रूरत हो जाती है। अब इसी तरह से ये भी होता है कि हम लोग ज़बरदस्ती भी जो है ये दिखाने के लिए कि हमें बड़ी उर्दू का डिक्शन हमारा बड़ा अच्छा है, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी नुक्ता लगा देते हैं। नुक्ता मतलब जो एक अक्षर के नीचे, एक अल्फ़ाबेट के नीचे जो पॉइंट लगता है उर्दू में। तो जैसे शब्द है जारी, तो उसको हम लोग जारी बोलेंगे तो कुछ ज़्यादा ही एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। तो हम लोग ये गलती करते हैं कि जितने भी उर्दू के शब्द आ रहे हैं तो उसमें नुक्ता घुसेड़ दीजिए, गमगीन हो जाएगा जैसे और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जैसे एक शब्द है मिजाज, तो उसको हो जाएगा मिजाज। अब मिजाज का तो माने ही चेंज हो जाता है, वो मजाज होता है और मिजाज होता है। तो ये सब जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए डिक्शन की प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है। सही देखिए, सही निकला तो सही शब्द बोलना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, ताकि आपकी पर्सनालिटी आपकी जो है वो अच्छी लगती है अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा होता है। अब इसमें काफ़ी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ये पड़ती है, जैसे सा है, शा है, जा है, जा है, क, ख, ख, ग, ग। ये सब जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनमें ये शब्द जो आपस में आते हैं तो बड़े बोलने में दिक्कत पैदा करते हैं। जैसे देखिए दिक्कत, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो जैसे मैं आपको एक बोल के दिखाता हूँ, एजाज साजिश से शर्मसार है। एजाज साजिश, तो ज़ा के बाद में सा जब भी आएगा तो ज़बान लड़खड़ाएगी और बड़ा मुश्किल शब्द है। देखिए फिर मुश्किल हुआ, बड़ा मुश्किल शब्द है साजिश। और साजिश के बाद में अगर से आ जाए तो ओहो, सोने पे सुहागा। साजिश से, शाह के बाद में जब भी सा आता है तो बड़ी मुश्किल होती। इसलिए मैंने ये बोला कि एजाज साजिश से शर्मसार है। साजिश से शर्मसार है। तो इस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ से भी बचें कि हर चीज़ में नुक्ता न लगा दें। जैसे आजकल एक शब्द बड़ा
पढ़ा होगा आप लोगों ने, रिवाज हर जगह आ रहा है, वो लिख के आता है, मैं वो बोलूँगा नहीं कहाँ आ रहा है। ये शब्द गलत है, रिवाज नहीं होता, ये रिवाज होता है, रिवाज। तो हम लोग एंथुजियास्टिक मतलब रिवाज, वो हर चीज़ में नुक्ता लगा देते हैं। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी ये ज़ुबान नहीं है तो आप इन शब्दों को, इन अल्फ़ाबेट्स को बोले कैसे। ये जानने के लिए आपको अपने मुंह के अंदर का, माउथ के अंदर का थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है कि कौन सा अक्षर कैसे पैदा होता है। अब आप ज़रा सा बोल के देखिए, सा। ध्यान दीजिए कि सा आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, सा सा कैसे हो रहा है। ये आपके दांत हैं, हाँ, ये दांत हैं ऊपर नीचे के। ये ऊपर तालू है, तालू, तालू आप लोग समझते होंगे, ऊपर का। अब इन दोनों के बीच में लाइए ये ज़बान, और ये बीच में, और इधर से हवा जा रही है तो क्या हो जाएगा, स। स। दोनों ऊपर नीचे के जो दांत हैं इनके बीच में ज़बान बीच में हवा में लटकी हुई है और उसमें से स। और शा कैसे हो रहा, शा। अब शा में अगर आप ध्यान देंगे तो ये दांत थोड़े से ऐसे हो जा रहे हैं, नीचे के दांत, उसके ऊपर ऊपर वाले दांत, और ये ज़ुबान जो है आपकी, जिह्वा, ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। और फिर वही हवा, हवा जब बाहर निकलती है उसी से शब्द बनते हैं, इसी तरीके से मुंह के अंदर। श, देखिए ऐसे हो जाएगी, श, स, श, स, श। ज़ुबान थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है, ये अपने आप होता है अगर हमको अक्षर पता है। नहीं पता है तो आप थोड़ा सा जान के कोशिश करके इसको करेंगे तो थोड़ी देर में वो अपने आप हो जाएगा, श। अब इसी तरीके से दिक्कत आती है जा और ज़ाब, इन दोनों का फ़र्क देखिए। जा कैसे आ रहा है, जा भी बिल्कुल नीचे की तरफ ज़बान जो है ऐसे रहती है, और आप बोलिए हवा यहाँ से आएगी, गले से आवाज़ आएगी, ज, और आपकी ज़ुबान थोड़ी सी ऊपर के तालू में चिपकती है, जा। ये सामने से नहीं, पीछे, थोड़ा सा पीछे से जा। मुंह बंद जैसा हो जाता है अंदर की तरफ से, आगे तो खुला ही हुआ है लेकिन अंदर की ज़बान जो है ऊपर के तालू से हल्की सी टच होते हुए हवा को निकलने के लिए जो है जगह देते हुए जा हो जाती है। अब जा कैसे होता है, जा पे ज़रा आप ध्यान दीजिए, तो ज़रा सा आप सा पे ध्यान दीजिए, ये जो है सा, सा। अब बोलिए जा, जा में तालू पे चुपकी ज़बान, जा। तो यही चीज़ जैसे सा में है, सा में हल्की सी ज़बान नीचे है, जा में हल्का सा ऊपर हो गई, और आपने यहाँ से हवा निकाल रहे हैं, गले से आ रही है, और इसको ज़ोरों से जो है
रब करती हुई ज़बान को निकल रही है। ज, 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 ज। ठीक है, तो आपको ये अपने माउथ के अंदर का ये पता होना चाहिए कि आपका ये पूरा का पूरा ये इंस्ट्रूमेंट है शब्दों को बनाने का और उनको उच्चारण करने का। अब देखिए ग, ग में ध्यान दीजिए, ग। अब आप ध्यान देंगे ग क्या हो रहा है, ग आपकी ज़ुबान नीचे है, नीचे की तरफ है, और क्या हो रहा है, पीछे की तरफ हल्का सा तालु में ज़ुबान चिपक रही है शायद। ग, ग नहीं, चिपक नहीं रही, ग। तो ये कहाँ से आ रही है आवाज़, ऊपर की तरफ तालु में से हवा जब निकल रही है और थोड़ा सा वहाँ पे मुंह खुला नहीं हो, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है और निकल रही है आवाज़ ग। अब देखिए ग, ग, ग कहाँ जा रहा है, और अंदर चली गई आपकी ये जो ये इस जगह से ये साउंड निकल रही, बिल्कुल अंदर की तरफ से, बाहर से नहीं। जैसे आप गरारा करते हैं ना, गरारा, वो जो मुंह में डाल के गार्गल जिसको कहते हैं, गार्गल, तो वो कहाँ जो जिसको अंदर की तरफ बिल्कुल। अब तो ग एंड ग, इसी तरह से ख। अब ख भी आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल पीछे से नहीं आ रहा है, जहाँ से ग निकला है वहीं से ख की साउंड निकल रही है, लेकिन थोड़ा सा ग में और ख में फ़र्क है। ग में इतना फोर्स नहीं पड़ता, ख में पड़ता है, ख, ग, ग इज सॉफ्ट, ख। अब इसी को अगर हमें ख बोलना है तो जिस तरह से आपने ग का गार्गल किया था वैसे ही ख में पीछे जाइए, ख, 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 जैसे थूकते हैं ना, कुछ अटक जाए यहाँ पे, तो आई एम सॉरी मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी ही ये साउंड निकलती है, ख, ख, ख। ऐसे ही ये क है, का भी वैसे ही है, नॉर्मल है, क आगे की तरफ है थोड़ा, और क अंदर चला जाता है बिल्कुल जहाँ से ये आपका ये तालु ख़त्म होता है और गला शुरू होता है। ये तीन साउंड्स वहाँ से निकलती हैं, क, ख, ग। तो आप इसका थोड़ा सा कॉन्शियसली अवेयर हो करके, ध्यान रख करके इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत सारी साउंड्स हैं, अगर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है आपका, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक अक्षर जो है कैसे जो है वो उच्चारण किया जाता है। ता देखिए, ता, ता, टा, टा कैसे हो रहा है, टा ऊपर जो है ये आपकी ज़ुबान ऊपर तालु पे टक से कर रही है, ट, म, ये दोनों आपके लिप्स जो हैं म, म। अब आप बोलेंगे तो पा भी तो ऐसे ही होता है, तो म और पा एक जैसे क्यों नहीं साउंड करते, दोनों में जो है होठ चिपक रहे हैं, तो एक पा क्यों आ रहा है और एक माँ क्यों आ रहा है। आप ध्यान दीजिए, पूरा इंस्ट्रूमेंट यहीं पे नहीं है, ये भी है। तो जब आप माँ बोलेंगे तो हल्का सा आप देखेंगे कि माँ की साउंड नेज़ल हो जा रही है, माँ। पा, पा कहाँ से आ रहा है, ये
यहाँ से थ्रोट से आवाज़ आ रही है, और ये प, ये प। आवाज़ तो यहीं से आएगी, हवा तो यहीं से आएगी, लेकिन ये प। और माँ में क्या हो रहा है, पूरा यहाँ पे है और ये भी शामिल हो गया, माँ माँ। अब ना देखिए आप, ता बोलिए, ता, ना, टा बोलिए, टा। टा में तालू में जुबान ने टक्कर मारी थी, टा। ना में देखिए, ना में भी तालू में जो है जुबान टक्कर मार रही है, ना। लेकिन फर्क क्या है टा और ना में? क्या, टा, टा से यहाँ से आ रही है, तालू से जुबान टकरा रही है, लेकिन ये शामिल नहीं है टा में। अब इसमें इसको शामिल कर दीजिए इस टक्कर में, तो ये हो जाएगा ना। और टा में क्या होता है, ये बड़ी स्ट्रोक जो है बड़ा तेज होता है, लेकिन ना में ये सॉफ्ट है और ये आपका जो है नेजल साउंड भी आ जाती है। था और त दोनों आप देख लीजिए, था भी यहीं से आ रहा है, ये दांत के बीच में आपकी ज़ुबान आ रही है, ऊपर तालू में भी लग रहा है, और एक बोल रहा है त और एक बोल रहा है थ। आप सोच के देखिए, ज़रा सा अपने आप को ऑब्जर्व करके देखिए कि ये क्या है। त सॉफ्ट है, और जब थ बोलते हैं तो थ में क्या हो रहा है, ता के अंदर ह जुड़ जाए। जब ता और हा जुड़ते हैं तो थ हो जाता है। तो जब यहाँ से और ये त, थ हो जाता है। ता में केवल यहीं तक बात रह जाती है, लेकिन था में यहाँ पे आ जाते हैं ये और ये मिल करके, वाह, ये वाह, हल्का सा खुला हुआ। ये माँ नहीं है, माँ में दोनों जुड़ जाते हैं, वाह। तो ये इतना अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट कुदरत ने हमको दिया हुआ है कि अगर हम इसको अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो इसके अंदर तलफ़्फ़ुज़ के सारे हमको जो है रहस्य मालूम पड़ जाएंगे। एक और चीज़ है, वही उर्दू और हिंदी वाली, फ और फ। अब देखिए, फ, फ, ये दोनों मिले हुए, फ और फ, फ। अब ये देखिए खुल गया है, फ, ये दोनों दांत हैं, और ये फ, पा, फ। अब गड़बड़ियाँ आपको मैं बताऊं, हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग जो लोग बोलते हैं उसी में चले जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि रिवाज होता है, रिवाज नहीं होता, उसी तरह से एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं, और मेरे कान में ज़ोर से बजता है और मुझे इरिटेशन हो, लेकिन क्या करें, अभी किसी से बोल भी देता हूँ, बाकी लोगों से मैं बोल नहीं पाता हूँ। और मैं एक्टरों को ये गलती करते हुए देखता हूँ कि फल, फल होता है भाई, फल, फल नहीं होता, फल नहीं होता, फल। यही चीज़ आ जाती है फूल के बारे में। फूल, फूल होता है भाई,
फूल नहीं होता है। हम लोग क्या बोलते हैं, मैं बहुत सारे एक्टर्स को देखता हूँ, फल फूल, तो फिर फल फूल इस तरह से बोलते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है, और उनको कोई बताने वाला भी नहीं होता, क्योंकि किसी ने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इतना चलन में आता चला जा रहा है कि हम लोग हर रोज़ ये गलतियां करते जा रहे हैं, और पता नहीं इसकी जानकारी लोग क्यों नहीं देते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान दें। तो ये थोड़ा सा था तलफ़ुज़, उच्चारण, प्रोनंसिएशन के बारे में। अगर आपको ये ठीक लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए। और अगली बार, वैसे चाहता तो मैं इसी में था कि मैं एक्सेंट्स के बारे में भी बात करूं, क्योंकि एक्सेंट और डिक्शन का बड़ा आपस में तालमेल होता है, ताल्लुक़ होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम हम एक्सेंट्स पे बात करेंगे। नमस्कार।